नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के उस पवित्र शहर में जहां आस्था और रहस्य दोनों साथ चलते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर की, जहां स्थित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मशहूर दरगाह अजमेर शरीफ। यह सिर्फ एक दरगाह नहीं है, ये एक ऐसा आस्था का दरबार है जहां हर धर्म, हर जाति के लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दरगाह से जुड़ी हैं कुछ ऐसी रहस्यमयी कहानियां जो आज तक अनसुलझी हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ख्वाजा साहब का करिश्मा है, तो कुछ इसे मानते हैं सिर्फ एक संयोग। आज हम आपको ले चलते हैं उन अनकही कहानियों की दुनिया में, जहां हर मोड़ पर है एक नया चमत्कार, एक नया रहस्य। तो चलिए वीडियो को फुल मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सन 1520 में। मुगल सम्राट अकबर, जिसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, शान, लेकिन एक ख्वाहिश थी जो अधूरी थी, एक संतान की इच्छा। कहते हैं उस अधूरी मन्नत को पूरा कराने के लिए अकबर ने नंगे पांव अजमेर शरीफ की दरगाह की यात्रा की। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर उसने दिल से मन्नत मांगी और कुछ ही महीनों बाद उसकी मन्नत कबूल हुई। उसकी रानी ने एक बेटे को जन्म दिया, सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बना। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक रहस्य। स्थानीय लोग बताते हैं कि अकबर की मन्नत पूरी होने के बाद दरगाह के ऊपर एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी, जो रात के अंधेरे में आसमान में तैरती रहती थी। क्या ये ख्वाजा साहब का चमत्कार था या फिर कोई अनजानी शक्ति? दरगाह के पास है एक प्राचीन कुआं, जिसे कहते हैं जाहलरा। माना जाता है इसका पानी पवित्र है और हर बीमारी को ठीक कर सकता है। 1947 में एक भक्त ने दावा किया कि उसे उस पानी में ख्वाजा साहब की छवि दिखाई दी। उसने बस एक बूंद पी और उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। वैज्ञानिक आए, पानी की जांच की, पर उसमें कुछ भी खास नहीं मिला। तो क्या यह सिर्फ विश्वास की ताकत थी या वाकई उस पानी में है कोई अलौकिक शक्ति? एक और रहस्यमयी कहानी है 19वीं सदी की। एक अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ, जो ख्वाजा साहब पर विश्वास नहीं करता था, दरगाह आया और मजाक में मन्नत मांग दी कि उसका खोया हुआ घोड़ा मिल जाए। अगले ही दिन उसका घोड़ा दरगाह के बाहर खड़ा मिला, लेकिन उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, जैसे उसने कुछ अलौकिक देख लिया हो। जॉन ने यह घटना अपनी डायरी में लिखी, लेकिन जिंदगी भर नहीं समझ पाया कि यह सिर्फ एक संयोग था या चमत्कार। 2015 में एक महिला ने दावा किया कि उसे दरगाह में एक सपना आया, जिसमें ख्वाजा साहब ने उसे एक खोए हुए खजाने का रास्ता बताया। वह उस जगह गई जहां सपना दिखा था और खुदाई में निकला एक घड़ा, जिसमें थे 13वीं सदी के प्राचीन सिक्के। पुरातत्व विभाग ने भी पुष्टि की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस जगह पर पहले कभी कोई खुदाई नहीं हुई थी। तो क्या यह सपना था या ख्वाजा साहब का आशीर्वाद? अब बात करते हैं सबसे रहस्यमयी कहानी की, जन्नती दरवाजा की। दरगाह का एक विशेष द्वार, जो साल में सिर्फ 4 बार खुलता है, उर्स के दौरान। माना जाता है जो भी इस दरवाजे से गुजरता है वो जन्नत तक पहुंचता है। 1980 में एक व्यक्ति ने दावा किया कि उसने इस दरवाजे के पास एक रोशनी देखी जो उसे किसी दूसरी दुनिया में ले गई। जब वह लौटा तो उसकी उम्र जैसे थम गई थी। वो दशकों तक जवान बना रहा। वैज्ञानिकों ने इस दावे को खारिज कर दिया, पर लोग आज भी इसे ख्वाजा साहब का करिश्मा मानते हैं। 18वीं सदी की एक रहस्यमयी कहानी आज भी अजमेर की गलियों में धीरे धीरे फुसफुसाई जाती है। कहानी है एक गरीब कारीगर रहीम की, जिसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी की शादी। रहीम ने टूटे दिल से ख्वाजा साहब की दरगाह में मन्नत मांगी, या खुदा मेरी बिटिया का घर बस जाए। और उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में एक
रोशनी से घिरे फकीर ने कहा, दरगाह के पास एक पुराने पेड़ के नीचे तू खुदाई कर, तेरा नसीब वहीं छुपा है। सुबह होते ही रहीम उसी पेड़ के नीचे गया और खुदाई शुरू की, और यकीन मानिए दोस्तों, उसे वहां से मिला सोने की अशर्फियों से भरा एक बर्तन। उस धन से रहीम ने अपनी बेटी की शादी शानदार तरीके से की। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होता। कहा जाता है वो पुराना पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं, क्लेम दैट इट ब्लीड्स रेड ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। तूफान की रातों में उस पेड़ के तने से लाल रंग की बूंदें टपकती हैं, जैसे कोई जख्मी हो, जैसे कोई पेड़ रो रहा हो। क्या ये ख्वाजा साहब का करिश्मा था, या फिर कोई ऐसा रहस्य जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया? 1960 के दशक की एक घटना ने पूरे अजमेर को हिला दिया। एक लड़की शबनम, जो जन्म से गूंगी थी, उर्स के दौरान अचानक बोलने लगी। उसने मजार के पास खड़े होकर भविष्यवाणियां की। उसने गांव में आने वाली बाढ़ की चेतावनी दी। लोग हैरान थे, क्योंकि शबनम ने पहले कभी एक शब्द भी नहीं बोला था। उसकी भविष्यवाणी सच हुई और गांव बच गया। लेकिन उसके बाद शबनम फिर से खामोश हो गई। क्या यह चमत्कार था या मानव मन का रहस्य? दरगाह के पास एक तालाब है, विक्टोरिया टैंक, जहां रात में एक भूतिया साया दिखने की कहानियां प्रचलित हैं। 1920 में एक मछुआरे ने दावा किया कि उसने वहां एक सफेद कपड़े में लिपटी आकृति देखी जो पानी पर चल रही थी। जब वो पास गया, वो आकृति गायब हो गई और उसके बाद उसका जाल कभी नहीं भरा। कहा जाता है ये उस भक्त की आत्मा थी जिसने दरगाह का अपमान किया था। क्या ये श्राप था या बस डर का वहम? और फिर आती है शापित चादर की कहानी। 1970 में एक अमीर व्यापारी ने दरगाह में एक कीमती चादर चढ़ाई, लेकिन मन में ख्वाजा साहब की शक्ति पर शक रखा। इसके बाद उसके व्यापार में नुकसान और परिवार में एक के बाद एक मुसीबतें। आखिरकार उसने माफी मांगी और एक नई चादर चढ़ाई, और फिर सब कुछ ठीक हो गया। क्या वो चादर वाकई शापित थी या ये सब सिर्फ विश्वास का खेल था? 1990 में उर्स के दौरान एक भक्त ने दावा किया कि उसने मजार पर एक सुगंध महसूस की जो उसने जीवन में कभी नहीं महसूस की थी। उसने कहा, यह जन्नत की खुशबू है। हैरानी की बात यह थी कि उसी दिन कई लोगों ने वही खुशबू महसूस की, लेकिन उसका कोई स्रोत नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कहा यह सामूहिक भ्रम हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए यह बस एक और सबूत है कि अजमेर शरीफ में ख्वाजा साहब आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, अजमेर शरीफ की यह रहस्यमयी कहानियां हमें याद दिलाती हैं विश्वास की ताकत क्या होती है, और चमत्कार कभी भी कहीं भी हो सकते हैं। तो आपको इनमें से कौन सी कहानी लगी सबसे रोमांचक? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।